अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुखनि को करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है और मनुष्य गति के जो दुख थे उनकी चर्चा कल हमने की थी। यद्यपि मनुष्य गति के दुखों की चर्चा करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही सब भोग रहे हैं। मनुष्य गति में क्या क्या दुख हैं, ये तो यहाँ तो केवल जो अवस्थाएं हैं, बालपना, युवावस्था और वृद्धावस्था, उन अवस्थाओं के आधार पर यहाँ दुख बताए हैं। लेकिन अगर अभी हमसे पूछने बैठे तो सबके दुख कितने कितने अलग अलग टाइप के दुख हैं। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई बाई से दुखी है, कोई मकान से दुखी है, कोई मौसम से दुखी है। कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के दुखी हैं। संसार में सभी जीव दुखी हैं और मनुष्य गति के दुख यहाँ साफ साफ दिखाई देते हैं कि किस तरह से हम लोग समझ लीजिए जो भी परिस्थितियां बनती हैं, नहीं चाहते हुए भी, कोई चाहता नहीं है इस तरह के परिस्थितियां बने, लेकिन फिर भी वो सारे काम करने पड़ते हैं। ये मनुष्य गति के दुख हैं। ये मनुष्य गति में अच्छी बात क्या है? कुछ अच्छी बात भी है मनुष्य गति में। तो वो बताया कि यहाँ यदि अपना कोई हित करना चाहे, आत्महित करना चाहे, तो मनुष्य गति में सुलभ है, सहज है। क्योंकि देवों को विषयों से फुर्सत नहीं है, देवा विषय पसत्ता। और निरैया नारकियों को लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है, वो उसमें ही मस्त हैं। तिर्यंच गति वाले जो जीव हैं, वो समस्त जीव, उनमें बुद्धि की कमी है, इतना ज्ञान नहीं है। सैनी पंचेंद्रिय होने पर भी भैंस का उदाहरण तिर्यंच गति में दिया जाता है, गधे का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी जो तिर्यंच हैं उनमें मनुष्यों जैसी बुद्धि नहीं है। तिर्यंचों में बुद्धिमान से बुद्धिमान भी जो तिर्यंच होगा और एक मनुष्य उसके सामने खड़ा करेंगे, तो मनुष्यों में जितनी संयोगक्षम है, जितना उघाड़ है, वो तिर्यंचों में नहीं है। तो मनुष्य गति में सब तरफ से बहुत ज्यादा विषयों की अधिकता भी नहीं है, मारकाट भी नहीं है, और बुद्धि की भी वहाँ समझ लीजिए अनुकूलता है। तो वहाँ अपना भला करने का उपाय करे तो हो सकता है। और इस मनुष्य गति को काने गन्ने की उपमा दी कि जिस प्रकार से काना गन्ना है, उसका वो चूसने योग्य भी नहीं है
और उसका नीचे का भाग और ऊपर का भाग तो वैसे ही बेकार है। उसी प्रकार ये मनुष्य अवस्था है, काने गन्ने के समान है। इसका जो प्रारंभिक भाग है बाल्यावस्था, और जो अंतिम दशा है वृद्धावस्था, उसमें इंद्रियां शिथिल हैं, कुछ ज्यादा ज्ञान विवेक नहीं है। परंतु जो बीच का भाग है, यानी युवावस्था वाली जो दशा है, उस बीच के भाग में अब उसको जो चूसेंगे, काने गन्ने को यदि चूसेंगे तो वो करना खराब होगा। ऐसे इस मनुष्य दशा की, मनुष्य पर्याय की जो बीच की दशा है युवावस्था, इसमें यदि विषय भोगों में ही लगे रहेंगे, विषय भोगों में लगे रहेंगे तब तो ये पर्याय को बिगाड़ दिया हमने। लेकिन यदि इससे विषय भोग ना भोग कर और उसको धर्म साधन में काम में लें, जैसे कि उस गन्ने को बो दें, तो उस धर्म साधन में लगाने से फिर आगे हमको समझ लीजिए कि मोक्ष मार्ग में हमारा प्रयाण हो जाएगा, मोक्ष मार्ग में हम लग जाएंगे। इस प्रकार यहाँ इसलिए अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। ये जरा सा क्षणिक सुख दिखाई देता है विषयों का और उसमें जीव मस्त हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। ये बात समझ में आ जाए कि अभी ये जो टाइम अपने को मिला है, जैसे ऐसे होता है ना, छोटा बच्चा जिनके हो 2, 4, 6 महीने का, तो अब वो बच्चा यदि सो रहा है, तो बच्चा अगर सो गया तो क्या करना, खुद भी सो जाना कि अभी तो ये सोया है, सो जाओ चैन से। अपन भी ये क्या करते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, सोते नहीं है। बच्चा यदि सोया है तो भी जितना काम अभी निपटा सकते हैं उतना काम फटाफट निपटा लो, वरना ये उठ जाएगा तो फिर कुछ काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय की जो युवावस्था वाली अवस्था है, ये समझ लीजिए कि अभी हमारे को और तरफ से निराकुलता जैसी स्थिति, निराकुलता मीन्स कि बचपने जैसी मुश्किलें भी नहीं है, अज्ञान दशा भी नहीं है, और वृद्धावस्था में जो शरीर से पस्त रहते हैं और इंद्रियों की शिथिलता है वो भी नहीं है। तो अभी ये अवस्था हमें अच्छी मिली है। अब इसमें या तो विषय भोग लें, सो जाएं, सो गए तो वो काम रह जाएगा, और या फिर अपना काम कर लें। तो जो समझदार लोग होते हैं वो अपना काम कर लेते हैं। तो इस मनुष्य पर्याय में अभी जो हमारा, हम सब समझ लीजिए उस जगह पर हैं कि हमें अपना काम कर ही लेना चाहिए। तो ये कल हमने ये मनुष्य गति के संबंध में बात की थी। अभी आगे है देव गति के दुख, पेज नंबर, हाँ 1 मिनट, पेज नंबर है 68, 68 नंबर का पेज, 68 नंबर का पेज है। देव गति के दुख की चर्चा चलेगी। हाँ बोलो पारुली। भाभी आपने बोला था सम्यक दर्शन के बिना सनातन पुरुष की पदवियां नहीं प्राप्त होती है, और सम्यक दर्शन आने के बाद मिथ्या चला जाता है, जिससे कर्म आगे मतलब एक लिमिट तक ही बनते हैं। हाँ, तो फिर ये जो नारायण वगैरह जो होते हैं, जो नियम से नरक जाते हैं, तो उनके तो कर्म बहुत बनते हैं, तभी तो नरक गए। नहीं ऐसा नहीं है नरक गए तो कर्म बहुत बनते हैं। देखो जिस समय सम्यक दर्शन होता है ना, उस समय वो संवर होता है, कर्मों का आना रुकता है। अब जब सम्यक दर्शन छूट गया तो वापस से वो कर्म आने लग जाते हैं। सम्यक दर्शन जब तक मेंटेन है तब तक संवर है। अब सम्यक दर्शन ही छूट गया, सम्यक दर्शन छूट गया मतलब वो संवर भी छूट गया, तो वो जो प्रकृतियां बंधना रुकी थी वो वापस से बंधना चालू हो जाती हैं। तो उसमें सम्यक दर्शन होने पर नरक आयु का बंध रुक जाता है, नरक गति का बंध रुक जाता है। लेकिन अब सम्यक दर्शन छूट गया तो वापस से नरक गति भी बनती है और नरक आयु भी बन सकती है, तो वो कर्म वापस से बन जाते हैं। और वो जो नारायण आदि नरक जाते हैं वो सम्यक दर्शन को छोड़कर, सम्यक दर्शन छूट जाता है उसके बाद ही वो नरक जाते हैं। पर उनको ज्ञान तो बहुत होता है। ज्ञान होने पर भी काम होते हैं। देखो ज्ञान होता है, पता होता है, उसके बावजूद भी वो कषायों का उदय इतना तीव्र आता है कि पता होते होते भी वो गलत काम होता है। अभी अपने से भी अपने को पता है कि नहीं पता कि यहाँ ये संसार में रहने योग्य नहीं है, ये पर पदार्थ हमें दुखी नहीं करते हैं, ये हमें सुखी नहीं करते हैं, ये शरीर में नहीं हूँ, हमें पता है कि नहीं पता है, बहुत ज्ञान हो गया हमको भी, लेकिन फिर भी वही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है बराबर। तो ज्ञान होने पर भी वो जो कर्मों का उदय, कषायों का उदय वो इतना आता है कि वो
वो हावी रहता है, करने नहीं देता। और तीर्थंकर भी जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होते? नहीं, तीर्थंकर तो तीर्थंकर की देखो, तीर्थंकर प्रकृति बनती है तब तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकरों के बनने के लिए कर्म है, नाम कर्म में तीर्थंकर प्रकृति नाम का एक कर्म, तो वो बनती है। वो कम से कम वो तीसरे भाव, यानी 3 भाव पहले बोलते हैं। 3 भाव का मतलब है अभी जो तीर्थंकर बने उससे 1 भाव पहला और उससे और पिछला वाला भाव, वहां से वो बनना चालू होती है। और वो तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि को ही बनती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती। इसलिए तीर्थंकर तो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं पिछले भावों से ही। ऐसा नहीं होता कि तीर्थंकर मिथ्या दृष्टि होते हैं जन्म से, ऐसा नहीं है। तो बाकी सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, तीर्थंकर को नहीं, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि जन्म से कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि। अभी जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर, देखो यहाँ भरत क्षेत्र में अभी तो सब जन्म से मिथ्या दृष्टि है। वो किसी क्षेत्र का किसी काल के हिसाब से वो अलग है, लेकिन अनादिकाल से सभी जीव मिथ्या दृष्टि है। अब जिस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उस हिसाब से हम देखेंगे अनादिकाल की तरफ से तो सब मिथ्या दृष्टि है। लेकिन एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब वो दूसरे भाव में चला गया तो वो सम्यक दर्शन लेके साथ में जा सकता है, और फिर उसके बाद दोबारा जब कहीं जन्म लेगा तो वो सम्यक दर्शन साथ में लेके जन्म ले सकता है। तो ऐसा नियम नहीं है कि जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दर्शन छोड़ के फिर मिथ्यात्व में आके ही जन्म ले, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि है और सम्यक दर्शन बना रहेगा तो सम्यक दर्शन के साथ में ही जन्म होगा, ऐसा। पर नारायण का छूट जाता है तभी वो नरक जाता है। हाँ, नारायण का प्रति नारायण का छूटता है। पेज नंबर 68, 68 नंबर पेज, देवगति के दुख। तथा देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। देव पर्याय में ज्ञान की शक्ति विशेष है। क्या विशेष है? कि मति शुद्ध ज्ञान तो है ही है, और जन्म से ही सभी देवों को अवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टि हो तो उनको अवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि हो तो उनको विभंग या कुअवधि ज्ञान, पर ये ज्ञान की विशेषता है। और मति शुद्ध ज्ञान में भी एक जो नॉमिनल क्षय उपशम जितना होना चाहिए, मतलब वो उनका विशेष क्षय उपशम है मति शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत भी। तो देव पर्याय में ज्ञानादि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है, और लेकिन वो होने पर भी क्या है कि मिथ्यात्व से अतत्व शुद्धानी हो रहे हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय की बात एक लाइन में बता दी, ज्ञानादि की शक्ति विशेष है। अब मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय, यानी मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। देवों में जो मैक्सिमम है, अधिकतम देव हैं, वो मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं। यद्यपि सम्यक दृष्टि भी बहुत असंख्यात देव हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो बात चल रही है दुखों की, वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा से ही बात चल रही है। तो वो मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो रहे हैं। अब आगे चारित्र मोहनी की बता रहे हैं। तथा उनके कषाय कुछ मंद है। कषायों में क्या है कि कषाय उनके मंद हैं। क्योंकि मंद क्यों है कषाय? कि वो शुभ लेश्याई ही है। पीत पद में शुक्ल 3 शुभ लेश्याई है, उससे पता लग रहा है कि कषाय वहां पर मंद है। नरकों में कषाय तीव्र है क्योंकि अशुभ लेश्याय वहां बताई गई हैं। तो यहाँ उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों के कषाय बहुत मंद नहीं है। कंपैरिजन करेंगे और गतियों की अपेक्षा से, तिर्यंचों के नरक की अपेक्षा से कंपैरिजन करेंगे तो देवों में कषाय मंद हैं, लेकिन फिर भी जो भवनत्रिक हैं, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष हैं, उनमें बहुत मंद नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे कह सकते हैं उनकी ज्यादा मंद नहीं है? कि हमने देखा था कि असुर बिढ़ावे दुष्ट प्रचंड, असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देव हैं, उनमें जो अंबर अम्बरीश नाम के जो देव हैं, उनकी कषाय कैसी है? यद्यपि लेश्या पीत ही है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी कषाय है कि वहां जाके नरकों में पहले ही तो वो दुखी हैं, लड़ाई झगड़े में मारकाट मची हुई है, वहां पर पहले दुखी हैं, फिर उनको जाके और भिड़ाते हैं और आपस में लड़वाते हैं, और लड़वाते हैं इतना ही नहीं, लड़वा कर खुश और होते हैं।
तो ये कषाय बहुत ज्यादा मंद, उनकी जो भवनत्रिक हैं उनकी कषाय बहुत ज्यादा मंद नहीं है, कषाय बहुत मंद नहीं है, और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है, सो कषाय के कार्यों में प्रवर्तते हैं। देखो, देव बन गए हैं तो देवों को जन्म से ही विक्रिया आदि की रिद्धि, रूप बदलने की, कुछ भी रूप धारण करने की, ये रिद्धियां जन्म से, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, जो विक्रिया रिद्धियां हैं उनको जन्म से ही होती हैं। अवधि ज्ञान आदि का विशेष है, तो ये शक्ति बहुत है और उपयोग बहुत चंचल है। जैसे बंदर होता है, बंदर, या समझ लीजिए छोटा बच्चा हो, उसमें भी स्पेशली लड़के हों, तो वो सीधे बैठ नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ उछल कूद करते रहेंगे, शांति से बैठ नहीं सकते वो। ऐसे ही ये जो असुर कुमार आदि देव हैं, इनके साथ कुमार इसीलिए लगाया जाता है भवनवासी देवों के साथ, कि कुमारों की जैसे, कुमार मतलब जैसे लड़कपन जिनमें होता है, लड़कपन, थोड़ा बचपना, और वो उछल कूद करते रहेंगे, शांति से नहीं बैठ सकते। व्यंतर देवों के लिए तो प्रसिद्ध ही है, भूत पिशाच आदि जो व्यंतर देव है, राक्षस, ये सब इनमें कौतूहल की विशेषता है। उपयोग बहुत चंचल है, एक जगह दिमाग लगा नहीं रहता, शांति से बैठ नहीं सकते, इधर करें उधर जाएं, ये करें वो करें, इस तरह से उनका उपयोग भटकता रहता है, और शक्ति है ही साथ में, सो कषाय के कार्यों में प्रवर्तते हैं। उनका जो समझ लीजिए शक्ति जिसके पास आ जाए, शक्ति हो और जो ज्ञान है वो उल्टी दिशा में लगा हुआ हो, तो फिर क्या होता है, वो कषाय के कार्यों में प्रवर्तित हैं। ये समझ लीजिए जो भी बड़े बड़े डॉन हैं, आतंकवादियों के सरदार हैं, और ये जो इस तरह के काम करते हैं, तो बुद्धि की कमी थोड़ी ना, बुद्धि बहुत है और शक्ति भी है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, लेकिन वो उपयोग कहाँ चला गया, उल्टी तरफ उनका दिमाग लग रहा है, तो वो ऐसे काम में कषाय के कार्यों में प्रवर्तित हैं, फिर ऐसे कषाय के काम करते हैं। कौतूहल विषयादि कार्यों में लग रहे हैं। ये जो भवनवासी अभ्यंतर देव हैं, इनमें कौतूहल की अधिकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जो चमत्कार आदि दिखाई देते हैं, तो ये उनका कौतूहल है, उनको मजा आता है, कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार दिखा देंगे, कुछ भी ऐसा, क्योंकि शक्ति है उनके पास में, इस तरह की रिद्धि है। तो कभी कहीं समझ लीजिए किसी मंदिर में कभी घंटे बजा दिया अचानक से, कभी कहीं पे कोई गणेश जी दूध पी रहे हैं, ऐसा दिखा दिया, कभी कहीं पे कोई छींटे आ रहे हैं चंदन के, ऐसा दिखा दिया, कुछ भी जो भी है, अपने को दो चार चीजें पता है इस तरह के, अथवा कहीं कहीं वो इस तरह के चमत्कार दिखाते हैं कि वहां जो जाता है फिर वो ठीक हो जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, जो उनको मानता पूछता है, इस तरह के कहीं कहीं वो कौतूहल, ये सब उनके क्या है, कौतूहल। वास्तव में चमत्कार दुनिया में कुछ होता नहीं है, दुनिया में आश्चर्य कुछ भी नहीं है, आश्चर्य एक ही है दुनिया में बस। क्या है वो एक आश्चर्य? वो केवल ज्ञान, एक केवल ज्ञान है, वही एक आश्चर्य है बस, जो आलोक सहित तीनों लोकों को एक साथ एक समय में जाने। उसके अलावा दुनिया में कुछ आश्चर्य नहीं है वास्तव में। यदि हमें लगे आश्चर्य तो एक केवल ज्ञान का आश्चर्य लगने योग्य है, बाकी दुनिया में क्या आश्चर्य है, सब होने योग्य अपने आप सहज होता है, परंतु वो अपने कौतूहल से इस तरह की चीजें दिखाते हैं। कभी कुछ ऐसा दिखा देंगे, कोई चीज आपको मिल नहीं रही, एकदम से गायब कर दिए, एकदम से गायब हो गई, फिर अचानक से आके मिल गई, ये सब क्या है, वो उनकी कषाएं इस तरह की हैं। घर में भी, अपने में भी समझ लीजिए 2-3 बच्चे हैं घर में, तो एक तो ऐसा होता है कि सीधा सज्जन सा, जो बोलो उसका सीधा सीधा जवाब दे, कुछ मांगो सीधा सीधा लाके दे दे, कुछ काम कहो सीधा सीधा काम करे। और कुछ ऐसे होते हैं कि उल्टे, आप कहो कुछ तो देंगे भी ना आपको, तो सीधी तरह से ऐसे नहीं देंगे, कहीं उछल कूद करते हुए घूमते फिरते ऐसे फेंकेंगे, ऐसे कैच कराएंगे, ये अपनी अपनी नेचर होती है। तो ये जो भवनवासी व्यंतर आदि देव हैं, इनकी नेचर इसी तरह की है। तो ये जो नेचर है, ये इसका मतलब है कषायों की मंदता नहीं है। कषाय जितनी भी वहां पॉसिबल है, उन पॉसिबल में से तीव्र कषाय है, मैक्सिमम जितनी तीव्र उनके हो सकती है उसमें वो तीव्र कषाय उनकी है। इसलिए कौतूहल विषादी कार्यों में लग रहे हैं और उस आकुलता से दुखी ही हैं,
अब ये जो सारे काम में लग रहे हैं उनको कहीं कहीं का अवधि ज्ञान हो जाता है, ये पिछले भाव में मुझे बहुत परेशान करता था, इसने मुझे बहुत परेशान किया, अब इसको ऐसे ऐसे मजा चखाना है। तो वो सारी जो प्लानिंग है उसको परेशान करने की आकुलता में खुद परेशान रहते हैं कि कैसे कैसे उसको परेशान करना है, फिर उसको देखना है, उसकी सारी जोड़ तोड़ बिठाना है, उस आकुलता से दुखी ही है। तथा वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष मंद कषाय है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। और वैमानिक देव हैं उनमें ज्ञान भी थोड़ा विशेष विशेष बढ़ता जा रहा है, कषाय भी कंपैरेटिवली जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं कषाय मंद होती जाती हैं, लेशाएं बढ़ती जाती हैं। नीचे के स्वर्गों में भवनात्रिक में पहले दूसरे तक पीत है, उसके बाद में पद्म आ जाती है, फिर शुक्ल शुरू हो जाती है। तो वो कषाय मंद मंद भी होती जाती हैं और ज्ञान भी विशेष अवधि ज्ञान के बारे में आता है। ये मतिशुद्ध ज्ञान में भी उसमें फर्क पड़ता है और अवधि ज्ञान का जो भी क्षेत्र है वो भी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ता जाता है। तो वो सब होने से उनका दुख जो दिखाई दे रहा है वो दुख थोड़ा घटता है। परंतु फिर भी क्या है, यहाँ देवों के क्रोधमान कषाय हैं, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य गौणता है। कषायों का उदय तो चारों का ही है, देवों में भी चारों कषायों का उदय है, चारों ही गतियों में चारों ही कषायों का उदय है, परंतु वहाँ देवों में उसके कारण थोड़े दिखाई देते हैं, क्रोध और मान के कारण वहाँ कम दिखाई देते हैं, इसलिए उनके कार्य की गौणता है। वहाँ कार्य नहीं दिखाई देता है ज्यादा। नीचे जो वाले देव हैं भवनात्रिक वाले, उनमें क्रोध आदि भी थोड़ा बहुत दिखाई दे, और मान तो है ही समझ लीजिए, क्योंकि ईर्ष्या के कारण वो जलते हैं। ऐसा हम सुनते आए हैं कि वो दूसरे देवों की विभूति आदि देखकर उनको ईर्ष्या होती है। तो ये ईर्ष्या क्या चीज है? ईर्ष्या वो मान कषाय का ही रूप है, क्योंकि उसके पास ज्यादा मेरे पास कम, तो खुद दीनता फील करे, तो वो दीनता अभिमान का ही एक रूप है। तो इसलिए ये कषाय उनके हैं, परंतु उनके कार्य दिखाई नहीं देते। वो जलता है अंदर ही अंदर ईर्ष्या में, पर बाहर में वहाँ जैसे हम कुछ यहाँ मनुष्य गति में अपना स्टैंडर्ड दिखा सकते हैं, अपनी रेपुटेशन बता सकते हैं, ऐसा वहाँ कुछ अलग से ज्यादा दिखाने का काम बताने का उसका कषाय का नहीं है। किसी का बुरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहलादि से होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। ये जो निकृष्ट देव मीन्स भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये तो निकृष्ट है ही, और वैमानिक देवों में भी समझ लीजिए जो आभियोग्य किल्विष्क जाति के देव हैं वो निकृष्ट देव कहलाते हैं। तो उनमें इस तरह के काम दिखाई दे सकते हैं कौतूहल आदि से, परंतु जो उत्कृष्ट देव हैं उनमें इन कार्यों की मुख्यता नहीं है। कषाय तो हैं, लेकिन कषाय प्रकट नहीं है अथवा अधिक नहीं है, ज्यादा नहीं है। कषाय तो सारी ही है, परंतु इस तरह की दूसरों को नीचा दिखाने रूप कार्यों की मुख्यता वो ऊंचे देवों में नहीं है। तथा माया लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। छल करना आदि अब वो भी हमें कम समझ में आता है कि वो किस तरह से वहाँ छल करते हैं, लेकिन ये जो रूप बदलना आदि जो काम है, समझ लीजिए जो ओरिजिनल रूप है वो उस ओरिजिनल रूप में नहीं दिखा के कुछ दूसरे रूप में दूसरे के सामने जाएंगे, तो ये क्या है? ये वो उनके मायाचारी का ही एक टाइप है कि कभी जैसे राक्षस जाति के देव हैं, अब दूसरे को डराना है, तो डराना है तो वो एक्चुअल अपने एक्चुअल रूप में आएंगे तो कोई डरेगा ही नहीं। ऐसे भले ही देख के, क्योंकि उनका रूप वो वास्तव में देव बहुत सुंदर होते हैं, तो वो राक्षस जाति के देव भी सर्वांग सुंदर हैं एक्चुअल में। तो एक्चुअल में तो देख के वो उनके सौंदर्य को देखेगा सामने वाला व्यक्ति, लेकिन उनको तो डराना है, तो वो ऐसा काले रंग का और सींग निकले हुए और दांत निकले हुए इस तरह का कुछ रूप बना के आ जाएंगे। तो ये जो कुछ उन्होंने चेंज किया है, ये सब क्या है? ये उनकी माया कषाय को दिखाता है। तो माया तथा लोभ कषायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं।
वे भी ऊंचे ऊंचे देवों के कम होते हैं। देखिए, हमने जो दिन में कषाय मार्गणा के अंतर्गत पढ़ा था वो थोड़ा सा मेरे समझने में गड़बड़ हुई थी, फिर मैंने अच्छे से देखा उसको, मैंने मैसेज भी डाला है, आप लोग देख लेना सब। तो नरकों में वो जो क्रम हमने देखा था वो नरक गति का है, देवगति का क्रम उससे उल्टा है, यानी देवों में लोभ की अधिकता है। अधिक में देखेंगे तो लोभ सबसे अधिक, फिर उससे कम माया, उससे कम मान और सबसे कम क्रोध, ऐसा देवों में उल्टा क्रम चलेगा। तो उसको आप लोग बराबर सही कर लेना, मैंने मैसेज डाला था दोनों ही ग्रुप्स में। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात अपने इससे समझ में आ रही है कि देवों में जो ये छल करना और लोभ आदि जो कार्य हैं ये विशेष दिखाई देते हैं। फिर भी जो ऊंचे ऊंचे देव हैं, ऊंचे ऊंचे मतलब जैसे जैसे स्वर्गों में ऊपर बढ़ते जाते हैं। देखिए, देवों में जो नीचे वाले स्वर्ग है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इनमें तो मिथ्या दृष्टियों का ही जन्म होता है, सम्यक दृष्टियों का उनमें जन्म ही नहीं होता है। और वहां पर जीव सम्यक दर्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करेंगे तो इन भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष में मिथ्या दृष्टि देवों की अधिकता है, सम्यक दृष्टि बहुत कम है। और जैसे जैसे ऊपर ऊपर स्वर्गों में बढ़ते जाएंगे तो मिथ्या दृष्टि कम होते जाते हैं, सम्यक दृष्टियों की संख्या बढ़ती जाती है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। और 9 ग्रैव्यक तक मिथ्या दृष्टियों का जन्म होता है, लेकिन उन ग्रैव्यक में भी मिथ्या दृष्टियों की संख्या कम है, सम्यक दृष्टियों की संख्या फिर ज्यादा है। और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो ये जो ऊपर ऊपर के देव हैं उनमें ये जो जितनी भी कषाएं हैं, चारों ही कषाएं वो मंद 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 होती जाती हैं। तो ये कषायों की बात हुई। हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्यों की मुख्यता है। अब वहां क्या है, 9 कषायों में हास्य और रति के निमित्त, खुश होने के, अच्छा लगने के, इसके निमित्त कारण वो ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वो कार्य तो दिखाई देते हैं। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनके कारण थोड़े हैं, ना के बराबर हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। देखो, नरक में समझ लीजिए हास्य और रति के वहां निमित्त नहीं थे, मुख्य रूप से देखा जाए तो नरक में इनकी गौणता थी। और स्वर्ग में इससे उल्टा है, देवगति में हास्य और रति के कारण बहुत है, अरति और शोक के कारण कम है, भय और जुगुप्सा के कारण भी कम है, इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। गौणता शब्द कह रहे हैं, अभाव नहीं है, होता तो है लेकिन वो बहुत न के बराबर, माइनर सा वो होता है। तथा वेदों में स्त्री वेद और पुरुष वेद का उदय है, नपुंसक वेद का उदय वहां पर देवों में नहीं है, स्त्री वेद और पुरुष वेद का उदय है। और रमण करने का निमित्त भी है, देव है तो खूब सारी देवांगनाएं हैं, और देवांगनाएं हैं तो उनको देवों के निमित्त हैं, तो बराबर वो उस अभिलाषा की पूर्ति होने के वहां निमित्त भी हैं, सो काम सेवन करते हैं। ये भी कषाय ऊपर ऊपर मंद है। तत्वार सूत्र में 4थे अध्याय में सारा आता है कि किस तरह से उनके प्रविचार संबंधी जो सूत्र हैं, तो वो ऊपर ऊपर नीचे के पहले दूसरे स्वर्ग तक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, और पहले दूसरे स्वर्ग तक तो जैसे मनुष्यों में काम सेवन होता है, काय प्रविचारा, वैसे होता है। फिर ऊपर ऊपर में शेषा, स्पर्श, रूप, शब्द, मनः प्रविचारा, स्पर्श करने मात्र से उनकी काम वासना शांत हो जाती है, रूप देखने मात्र से, फिर रूप भी नहीं देखा, आगे शब्द सुनने मात्र से, और ऊपर जाएंगे तो मन में विचार ही आ गया, देव को देवांगना का, देवांगना को देव का, और उससे ही उनको अपना जो ये वेद का उदय है वो मंद पड़ता है, शांत होता है। तो इस तरह से ये कषाय ऊपर ऊपर मंद है। अहमिंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। और जितने भी अहमिंद्र हैं, 16 स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं, उनमें ये वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। इस प्रकार देवों के कषाय भाव है और कषाय से ही दुख है। देवों के कषाय भाव तो है, और जितनी कषाय है उतना दुख है, इतना सिद्धांत है। जितना मोह है उतना दुख है, जितनी कषाय है उतना दुख है, जितना कषायों का अभाव हुआ उतनी शांति, जितना मोह कम हुआ उतनी निराकुलता, शांति दिखाई देती है। तो देव भी कोई कषायों से रहित तो है नहीं, मिथ्या दृष्टि देवों के सारी ही कषाय हैं,
मंद हैं, ये बात जरूर है, लेकिन फिर भी वो जितनी कषाय हैं उतना तो दुख वहां पर है ही। तथा इनके कषायें जितनी थोड़ी है उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। और तीनों गतियों की अपेक्षा यहाँ कषायें मंद दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए वहाँ दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही है। कषाय भाव जब तक जीवित है, अभी मंद हुआ है जब तक देव है, और फिर देव समझ लीजिए मोक्ष मार्ग में नहीं लगे, तो ये देव पर्याय कब तक बनी रहने वाली है? जितने जितने सागर की आयु है वो पूरी करने के बाद क्या होगा? फिर वो कषाय का वो फूटेगा, क्या बोलेंगे, विस्फोट होगा, फिर वो कषायों के वापस से उदय आएंगे, क्योंकि कषाय भाव तो जीवित ही है, कषायों का अभाव नहीं हुआ है। कषाय मंद हुई है, इसलिए कषायों की मंदता वास्तव में प्रयोजन नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है। कषायों का अभाव ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, कषायों की मंदता मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन उस कषायों की मंदता को हम अपने मोक्ष मार्ग में कारण बना सकते हैं। कषाय मंद है तो उस समय मोक्ष मार्ग में लगना तभी हो पाएगा जब कषाय मंद होंगी। कषाय तीव्र हैं तो वो मोक्ष मार्ग में लगना ही नहीं हो पाएगा, विचार ही नहीं आएगा। जिसे विशुद्धि लब्धि के नाम से कहा, विशुद्धि लब्धि मतलब वो कषाय इतनी मंद हो कि जीव वो तत्व विचार करने के लिए उद्यमी हो जाए। तो कषायों की मंदता मोक्ष मार्ग में निमित्त अवश्य बनती है, लेकिन कषायों की मंदता मोक्ष मार्ग नहीं है। तथा वेदनीय में, मुझे अभी याद आ गया बीच में, तो मैं बता देती हूँ। कल जो बात चल रही थी, परसों संडे को दोपहर में 3 से 4 वो 10 लक्षण की पूजन का अर्थ करेंगे, संडे को 3 से 4। आगे, तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है, वहां भवनत्रिक को थोड़ा है, वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है। वेदनीय कर्म में साता वेदनी और असाता वेदनी 2 कर्म है, तो उसमें जो साता वेदनी का उदय है, नरक में क्या था, असाता का उदय मुख्य रूप से था, यहाँ साता का उदय बहुत है, उसमें भी भवनत्रिक को थोड़ा है, वैमानिकों के ऊपर विशेष विशेष है। भवनत्रिकों की कंपैरिजन में यद्यपि वैक्रियक शरीर है तो वहाँ शारीरिक कष्ट कुछ भी नहीं है, और बाहरी अनुकूलता है, सामग्री भवनत्रिकों को भी बहुत है, लेकिन देखिए सामग्री तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं तो कम होती जाती है। 2 सूत्र हैं चौथे अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र में 20 और 21 या 21 और 22 ऐसे नंबर के चौथे अध्याय में। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, पहला है स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। ये चीजें तो बढ़ती जा रही हैं, विशुद्धि बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है, अवधि विषय इंद्रिय विषय ये बढ़ रहे हैं। और गति शरीर परिग्रह और अभिमान ये ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम होते जा रहे हैं। गति मतलब जो गमन करना है, जाने आने के जो परिणाम है वो कम होते जा रहे हैं। शरीर भी छोटा छोटा होता जा रहा है, यानी लंबा शरीर हो, बड़ी अच्छी ज्यादा हाइट हो, वो सुख का कारण हो, ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सुख बढ़ता जा रहा है, स्थिति प्रभाव सुख बढ़ता जा रहा है। वो सूत्र में जो वृद्धि वाले नाम दिए उसमें सुख तो बढ़ रहा है। सुख कौन सा? यही अपना इंद्रिय सुख ही, यहाँ अतीन्द्रिय आत्मा के सुख की बात नहीं है, इंद्रिय सुख तो बढ़ता जा रहा है, और गति कम हो रही है, शरीर की हाइट कम हो रही है, परिग्रह कम हो रहा है और अभिमान कम हो रहा है। यानी परिग्रह की अधिकता होने से सुख ज्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल भी सिद्धांत नियम नहीं है। और शरीर के आकार प्रकार आदि से सुख होता है, उसकी लंबाई ज्यादा हो तो सुखी होंगे, ऐसा भी बिल्कुल नियम नहीं है, कुछ अलग ही है। तो हम सोचते हैं ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बहुत ज्यादा, नीचे के स्वर्गों में समझ लीजिए उसके पास 5 सेट होते होंगे, उदाहरण के लिए अपन बोल रहे हैं, यद्यपि उनके पास तो बहुत होते हैं। हम ऐसा उदाहरण के लिए कि नीचे वालों के पहले दूसरे स्वर्ग के वाले के पास 5 हैं देवी के पास, तो ऊपर 16वें स्वर्ग वाली देवी के पास 5 लाख होते होंगे, ऐसा नहीं है, उल्टा कम है। विमानों की संख्या सौधर्म इंद्र के सबसे ज्यादा है, 32 लाख विमान मतलब वो परिग्रह का उसका जो प्रमाण है।
इसलिए परिग्रह से सुख का कोई संबंध नहीं है। परिग्रह अधिक होगा तो सुख बढ़ जाएगा, जितने ज्यादा सामान होंगे, जितनी ज्यादा चीजें होंगी, हम सुखी होंगे, ऐसा कोई परिग्रह से सुख का संबंध नहीं है। तो वेदनीय में साता का उदय बहुत है। वहां ये देखो, ये जो सुख फील करते हैं ना, वहां ऊपर ऊपर के स्वर्गों में वो साता का उदय बढ़ रहा है, वो जो पुण्य का उदय है वो बढ़ रहा है, उससे वो सुख फील कर रहे हैं, और कषाएं कम हो रही हैं। कर्म के निमित्त में देखेंगे तो साता का उदय बढ़ रहा है, और इधर अपनी कषाएं मंद है, वो ऊपर हमने बात कर ली, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कषाएं कम हो रही हैं। तो वो जो सुख बढ़ रहा है ना, वो सुख परिग्रह कम होने से या ज्यादा होने से नहीं है, वो सुख बढ़ रहा है वो अपनी कषायों की मंदता के कारण। कषाएं कम है, इच्छाएं कम है, आकुलता कम है। नीचे के स्वर्गों में परिग्रह भी बहुत है, इच्छाएं भी बहुत है, कषाय बहुत है, इसलिए वो कंपैरेटिवली दुखी है। और ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम है होने पर भी इच्छा नहीं है, कषाय कम है तो सुखी है। जैसे हम लोगों की स्थिति है, अब जिसको बाहर जाने की इच्छा ही नहीं है, घर से निकलने की इच्छा ही नहीं है, घर में ही टाइम पूरा हो जाता है, उसको कुछ नहीं लगता है कि कोरोना हो रहा है, कि लॉकडाउन हो रहा है, कि कुछ भी। और जिसको बाहर जाने की इच्छाएं हैं वो परेशान है। तो ऐसे उन ऊपर ऊपर के स्वर्ग वाले देवों को इस तरह की बहुत ज्यादा सामग्री की, बहुत ज्यादा जाने आने की उनको इच्छाएं नहीं है, कषाय कम है, इस कारण से वहां सुख है। वहां भवनत्रिक को थोड़ा है, वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है। इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री, महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है। इष्ट शरीर की अवस्था यानी शरीर एकदम अनुकूल रहता है। नारकियों के इतने इतने रोगों का उदय वो वहां प्रकट होता है, और देवों के शरीर में कोई रोग नहीं, बिल्कुल निरोगी शरीर। तो जैसे शरीर की अवस्था चाहते हैं वैसे शरीर की अवस्था है, स्त्री है, महल आदि है, ये सारी बाहरी सामग्री खूब खूब है। तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। कदाचित यानी कभी, किंचित थोड़ा सा, असाता का उदय भी होता है, क्योंकि उदय तो चलते रहते हैं, अकेला साता ही साता का उदय कंटिन्यू चलता रहे सागरों तक, ऐसा नहीं होता है। ये तो बदल बदल के आते हैं, परंतु वो कुछ समझ लीजिए बलवान नहीं है। उसका जो अनुभाग है ना, असाता का अनुभाग, वो बहुत मंद होता है, पता भी नहीं लगता है, ऐसा मंद अनुभाग वाला होता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रकट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। निकृष्ट देवों के असाता का उदय कैसे प्रकट है कि समझ लीजिए वो किलविष्क जाति के हैं, आभियोग्य जाति के हैं, अब उनको इच्छा नहीं है हाथी घोड़ा बनने की, और उनको कह दिया कि हाथी बनो, घोड़ा बनो, तो वो उसको असाता के रूप में फील करते हैं। ये वेदनीय कर्म है एक्चुअल में जीव की फीलिंग से, जीव विपाकी है, जीव कैसा फील कर रहा है। तो बाहरी परिस्थितियां तो सबके लिए एक सी हैं, समान है, शरीर भी सबका एक सा है। वो हाथी बनता है, घोड़ा बनता है, उस पर इतना इतना बैठ भी जाए कोई भी, तो भी उसके शरीर में कोई दर्द कष्ट नहीं होता है। फिर भी वो, लेकिन फीलिंग उसको कैसी आती है कि मुझे हाथी बनना पड़ता है, मुझे घोड़ा बनना पड़ता है, मुझे इनकी आज्ञा माननी पड़ती है। तो ऐसा वो फीलिंग से ये निकृष्ट देवों को असाता का उदय भी प्रकट दिखाई देता है। परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रकट नहीं है। जो इंद्र हैं, सामानिक हैं, त्रैश्रिंच हैं, इनके इस तरह के असाता के उदय ऐसे कुछ खास प्रकट दिखाई नहीं देते। तथा आयु बड़ी है, जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। देखिए, जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 31 सागर कही, जबकि देवों में उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? देवों में उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। यहाँ 31 सागर क्यों कही? क्योंकि यहाँ बात चल रही है मिथ्या दृष्टि की मुख्यता से। यहाँ संसार अवस्था के दुख बताए जा रहे हैं, और संसार किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के ही संसार है, मिथ्या दृष्टि ही संसारी है। सम्यक दृष्टि अब संसारी नहीं है, उसकी लाइन अलग हो गई है। इसलिए हम मिथ्या दृष्टि जीवों की मुख्यता से बात कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं
कि जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता है। 31 सागर और एक समय की भी आयु यदि प्राप्त होनी है तो वो सम्यक दृष्टि जीवों को ही होती है। सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं। इतने काल तक 10,000 वर्ष से लेके सागरों तक, 31 सागर तक विषय सुख में मग्न रहते हैं तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है। नाम कर्म की जो प्रकृतियां देखेंगे तो जैसे ये 10 जोड़े हैं, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रशस्त, अप्रशस्त, विहायो गति और साधारण प्रत्यय की जो 10 जोड़े वाली प्रकृतियां हैं, इनमें सारी जो पुण्य प्रकृतियां हैं, त्रस का उदय है, पर्याप्त का उदय है, सुस्वर का उदय है, शुभ का उदय है, सुभग का उदय है। जो अशुभ प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका वहां देवगति में उदय ही नहीं होता है। और नरक में सारी वो अशुभ अशुभ प्रकृतियों का उदय है। तो यहाँ कह रहे हैं नाम कर्म की भी देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है। और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। सभी देवों के उच्च गोत्र का ही उदय होता है, भले ही वो निकृष्ट जाति के देव क्यों न हो, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष हों अथवा अभियोग्य किल्विष्क जाति के देव हों, तो भी उनके उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को, अपना बड़प्पन को वो प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कषायों की इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं। बाहर से देखने पर उनको समस्त समझ लो इष्ट सामग्री और अनुकूलता दिखाई देती है, परंतु कषाय हैं और कषायों से इच्छा पाई जाती है। आप देखेंगे पूरा पीछे से हम जो कर्मों के उदय से वाले जो दुख पड़े और यहाँ भी वो इच्छा, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण के दुख बताए तो वो ज्ञान दर्शन का जितना भी क्षयोक्षम है, परंतु इच्छा बहुत है। हर बात में वो इच्छा को हाईलाइट कर रहे हैं, इच्छा पाई जा रही है। कारण है, अभी आगे बताने वाले हैं कि दुख का जो सामान्य स्वरूप अगले ही पेज पे चालू होगा, उसमें ये इच्छा ही वास्तव में वो दुख का कारण है, दुख रूप है, वो बताने वाले हैं। तो कषायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। इतना सारी भोग सामग्री है, इतनी अनुकूलताएं हैं, इतना लंबा लंबा टाइम है भोगने के लिए, सागरों की आयु है, फिर भी वो भोगने की इच्छा खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा भोगते हैं उतनी इच्छा बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं होता है कि 30 सागर 31 सागर तक भोग लिया, 22 सागर तक भोग लिया, इतना भोग लिया, अब तो थोड़ा ऐसा लगता होगा ऊब जाते होंगे। ऊबते नहीं, वो ऐसा लगता है कि और मिलता ही रहे, खत्म नहीं हो, छूट नहीं जाए। ऐसे वो आकुलता खत्म नहीं होती है, इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। जितना मिल जाए ना, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है तो दुखी रहता है। उच्च देवों को उत्कृष्ट पुण्य उदय है। कषाय बहुत मंद हैं, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही हैं। जो ऊंचे देव हैं उनकी इच्छाएं कम दिखाई दे रही हैं, कषाय भी मंद हैं, परंतु फिर भी कषायों का सर्वथा अभाव नहीं है, इसलिए इच्छाएं तो उनके भी हैं ही, तो वास्तव में वो दुखी ही है। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। सारी गतियां छान ली, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय इनको सबको देख लिया, संसार में कोई सुखी नहीं मिला। और सुखी मिले संसार में यदि, तो कौन मिले कि जो मोक्ष मार्ग में लग गए हैं, वही सुखी है वास्तव में। वो अभी कुछ समय के लिए संसार में बचे हैं तो हमको दिखते हैं कि संसार में है, लेकिन वास्तव में तो वो संसार में है नहीं। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो सम्यक दृष्टियों के अलावा, मोक्ष मार्गी जीवों के अलावा संसार में कोई सुखी नहीं है। संसार में और वास्तव में सुख कहीं भी है नहीं, क्योंकि विषय सामग्री में, विषय भोगों में सुख होता नहीं है। इतना विषय सामग्री, विषय भोग वहाँ देवों में मिले, लेकिन सुखी नहीं हुआ। तो खोजना चाहिए कि कारण क्या है। हमको क्या, अभी हमको सब सामग्री मिली हुई है,
फिर भी वो दुख खत्म नहीं होता है, परेशान ही रहते हैं। तो एक्चुअल में कारण क्या है? एक कारण है अपना मोह, अपनी कषाएं, वही दुख का कारण है, और कोई भी पर पदार्थ पर द्रव्य हमें दुखी करता नहीं। इस तरह से यहाँ पर पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन हुआ। अब हम शुरू करेंगे कल से दुख का सामान्य स्वरूप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकरण है ये। 4 प्रकार की इच्छाएं, बहुत बार प्रवचनों में आप लोगों ने सुना भी होगा। कल से हम इसको शुरू करेंगे। हाँ बोलिए पारुल। भाभी, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद यदि छूट जाता है तो भी क्या मोक्ष बहुत टाइम बाद, मतलब दोबारा जल्दी मिलता है या टाइम लगता है? वो दोबारा जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और उसको बनाए रखे तो जल्दी भी हो जाता है, और यदि उसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया और छोड़ दिया तो कितने लंबे टाइम तक वो दोबारा करे ही नहीं। मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? वो मैक्सिमम टाइम है अर्ध पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन बताया था एक बार यहाँ मोक्ष प्रकाशक की क्लास में भी, कि वो जब एक द्रव्य का रिपीट होता है, जो वर्गणाएं आज ग्रहण की हैं वो जब रिपीट होती हैं, उसमें से वो आधा पुद्गल परावर्तन जितना टाइम है, इतना लंबा समय भी हो सकता है। पर इतना लंबा समय बहुत कम जीवों का होता है। ज्यादातर जीव जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और छूट भी गया है, तो भी वो कुछ ही समय में वापस से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और मोक्ष जाते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम इतना गैप रह सकता है। कितना भी हो, वो सम्यक दर्शन प्राप्त एक बार अगर हो गया है तो मोक्ष जाने की गारंटी है। मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा है। निगोद में जा सकता है वो चीज? हाँ, निगोद, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल निगोद में जाकर ही पूरा होगा। जिसका इतना लंबा टाइम है ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन जिसको स्पेंड करना है, वो निगोद में ही पूरा होगा। त्रस पर्याय का काल तो बहुत कम है, तो त्रस पर्याय में ज्यादा दिन रह ही नहीं सकता है। इतना लंबा अर्ध पुद्गल परावर्तन का टाइम मतलब अनंत काल है, तो वो अनंत काल निगोद में जाकर ही पूरा होता है। महावीर भगवान महावीर भगवान की कहानी, मतलब हम पुराण पढ़ते हैं, उसमें आता है वो जो मारीची का जीव था। मारीची का जीव हुआ आदिनाथ भगवान का पोता उस समय, और उसके बाद मतलब उस समय उसके बाद में वो मारीची के बाद में वासुपूज्य भगवान, मेरे को एक्चुअल में ध्यान नहीं एग्जैक्ट, वो पहला नारायण बना। मारीची बनने के बाद में तो स्वर्ग मनुष्य के भाव होते रहे। उसके बाद में वो श्रेयांसनाथ भगवान अथवा वासुपूज्य भगवान, जो भी पहला नारायण जब भी हुआ हो, मुझे भी पक्का याद नहीं है, तो पहला नारायण, इस युग का पहला नारायण भी वो महावीर भगवान का जीव बना। और नारायण का पद बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए नहीं प्राप्त होता है, ये हमको अभी हम कल से पढ़ रहे हैं बराबर। तो वो सम्यक दृष्टि हुआ था, मुनि बना था, फिर उसने निदान बंद किया था, तब तो वो नारायण बना। तो वो सम्यक दर्शन उसने प्राप्त किया था, फिर सम्यक दर्शन छोड़ के वो नारायण बन के नरक में गया, और उसके बाद में वो घूमा, और इतना लंबा टाइम, एक कोड़ाकोड़ी सागर का टाइम वो बीतने के बाद में फिर महावीर भगवान बना। उससे मतलब वो जो शेर भी बना, तो शेर भी बस 10 भाव पहले ही बना, तब उसने दोबारा से सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो वो उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ा, और फिर जब शेर की पर्याय में आया तब जाके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो वो काफी लंबा समय उस महावीर भगवान के जीव को वहां पे गैप पड़ा था। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे? संडे की रिकॉर्डिंग हुई ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हुई। और आज जो आपने भेजा ना, वो नरक गति का उल्टा करना, देवगति का, ये तो वो क्या है? वो जो अल्प बहुत हमने एक सा लिखा था ना, पेज नंबर दिया है मैंने उसमें आपको, वो अल्प बहुत नरक का और देव का हमने एक सा लिखा था, वो एक सा नहीं है। जो नरक का जो लिखा है वो नरक का अल्प बहुत है, और देव का उससे उल्टा है, ठीक है ना। यानी देव में क्रोध सबसे कम, फिर मान, फिर माया, और सबसे ज्यादा लोभ। देव में ऐसा सीधा क्रम बनेगा। नरक में उसका उल्टा है, लोभ सबसे कम, फिर माया, फिर मान, और फिर क्रोध, ऐसा उसको। आपने जब पहले पढ़ाया था ना, मुझे लगता है तब तो सही क्रम, यही वाला क्रम। हाँ, वो मुझे शायद वो मेरे नोट्स बनाने में गड़बड़ हो गई उस दिन,
और वो उसके कारण से फिर मुझे वो ऐसा ध्यान हो गया। फिर आज मैंने वापस से, आज दिन में डिस्कशन चला तो मुझे कुछ जचा नहीं, तो फिर मैंने वापस से ग्रंथ उठा के देखे, तो मेरे समझने में, उसमें नोट्स में बनाने में गड़बड़ हो गई थी। वो थोड़ा ऐसे रहता है ना। तो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब आप पढ़ा रहे थे ना, तब तो आपने पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस, जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है।